वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाज में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। सऊदी वली अहद ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बामी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए अपने इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी वली अहद ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज में वन वाटर समिट से खिताब में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। पानी के चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद इस्लाहात की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। आलमी बरादरी पानी की कमी पूरा करने के लिए इक़दाम करे। पानी की कमी पूरा करने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। We need international cooperation and collaboration to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all, as provided for in the SDG 6. We must also focus on framework for transparency, data sharing, and regional cooperation to avoid conflicts and promote water sharing. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब ने इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाते हुए अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया है। उमर अयूब ने इस्तीफा देने की वजह अपने खिलाफ मुकदमात का इंदराज बताई है। कहते हैं, इजलासों में शिरकत नहीं कर सकता, मेरी तवज्जो अपने खिलाफ दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात पर है। उमर अयूब ने इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है। आपको अहम खबर दें, उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया है। मेरी तवज्जो अपने खिलाफ दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात पर है। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का मास्टर माइंड अडयाला जेल में है। अडयाला जेल में पड़ा शख्स कह रहा है कि जेल नहीं काट सकता। पीटीआई की हर कॉल नाकाम होती है, इनके लिए कोई निकलता ही नहीं और इल्जाम हम पर लगाते हैं। जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को देखकर दिल रंजीदा हो गया। पुलिस वालों को कील लगे डंडों से सरों में मारा गया। लाशों पर सियासत करने वालों ने कहा, हमारे 1000 कारकुन शहीद हुए, 1000 से 500 और अब 12 लाशों पर आ गए हैं। 12 अफराद मारे गए हैं या एक बंदा भी मारा गया तो जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। मरीम नवाज ने कहा कि फितने और फसाद से शहरियों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। एक एसपी साहब जो थे, तो मैंने उनको पूछा, एसपी साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे, उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है, उनकी सर्जरी हुई थी। मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। और कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है हुकूमत ने, उसके बाद 1000 से 500 पे आ गए, फिर 270 पे आ गए और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। बुशरा बीबी की तारीफ करते हुए बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया, सबको साथ लेकर गईं। बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि गोली क्यों चली। अलीमा खान ने कहा, यह सवाल इनको बड़ी दूर तक लेकर जाएगा, इसकी माफी नहीं होगी। उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए। तो आप पहले ये सवाल पूछें, सिर्फ क़यादत से नहीं, गोली क्यों चली, आखिरी सवाल नहीं है। ये सवाल
इन लोगों को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई। हुकूमत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। पीके एक्ट तरमीमी बिल के मुजवजा मुसवदे के मुताबिक फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। ये तरमीमी बिल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मरतब किया गया। तरमीमी बिल के मुसवदे के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे, जबकि अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा और अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है, जबकि कानून नाफिज करने वाले समेत दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्जाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामी हिकमत अमली के तहत इकदाम उठाएंगे। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 7 रोज़ में कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर एहतजाज का मामला थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार PTI के 77 कारकुनान को 14 रोज जुडिशल रिमांड मंजूर होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल जाने वाले मुलजमान की थाना धमियाल पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी। 77 गिरफ्तार मुलजमान का अदालत से 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने की है। हमारे सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से खराब हैं। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। हमारा ईमान है कि हमने हार नहीं मानी। हुकूमत निजी सेक्टर के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हालात हमारे सूबे के खराब है हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर वो इकदाम नहीं किए गए जो करने चाहिए थे, और उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बने हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा सूबा जोग्राफिकली उन हालात का शिकार हुआ, लेकिन हमारी आवाम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमारा एक ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमने हार नहीं माननी, हमने मजबूत रहना है, हमने परेशान भी नहीं होना। साहबजादा हमें रजा कहते हैं रियासती जबर के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दिया। बानी को मुलाकात में बताऊंगा। बानी PTI ने पैगाम पहुंचाया कि आपने इस्तीफा नहीं देना। मेरी राय थी कि पंजाब में एक दिन पहले एहतजाज करना चाहिए। पंजाब में हमारे MNAs और MPs पर जबर किया जा रहा है। पंजाब में मोटरवे को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की 77 साल सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए 25 मिनट दिए गए। अलीमा खान ने कहा बानी से इस्लामाबाद में एहतजाज करने को सराहा। हुकूमत मुज़ाकरात की बात सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए तरक करती है। हुकूमत से मुतालबा किया 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सोशल मीडिया पर PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खान साहब को टाइम मिला था, दैट वाज ओनली 25 मिनट्स ही। आज जो अलीमा आपा की स्टेटमेंट आई अभी तक मुझे बताई गई है वो तो यही है कि खान साहब ने इस्लामाबाद जाने के फैसले को अप्रिशिएट किया। मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के ऊपर, जिसके ऊपर हुकूमत प्ले कर रही है कि 9 मई को हमने किया, हम उसके ऊपर जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं। रियासती जबर के खिलाफ बतौर एहतजाज रिजाइन कर रहा हूँ और वो मैं खान साहब से, चूंकि उनकी अमानत है ये सीट, खान साहब को मेरे इस स्टेटमेंट के हवाले से आगाह किया गया था और फैसल चौधरी साहब ने मुझे कहा कि खान साहब का ये पैगाम है कि हामिद से कहें कि ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन। लतीफ खोसा कहते हैं PTI ने कभी जहां भाग कारकुनों की तादाद से मुतालिक दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। मेरे पास फहरिस्त मौजूद है। PTI की कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू करेंगे। वो AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। PTI ने कभी
دستبرداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تصدیقاً جو ہمارے پاس ہیں وہ اتنے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ فہرست بھی ہے، اور میں اس پہ جو ہے ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہم عدالت میں کل یا پرسوں چلے جائیں گے یہ ان کے قتل کے جو ہے پرچے کروانے، یا قتل کی نالش کرنے، یا استغاثے کرنے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ جو ہے خون جو اس طرح سے خون بہایا ہے، خون ناک. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا صوبے میں پانی کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے معاشی مسائل ہیں. دریائے سندھ ہماری معیشت کی شہ رگ ہے. ینگ پارلیمنٹیرینز فار K220 رکنی وفد نے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا نوجوان اس ملک کی طاقت ہیں اور آپ پاکستان کے اعلیٰ ایوان میں ہیں. مراد علی شاہ کا کہنا تھا سندھ میں 50% پانی کی کمی ہے اور 1991 کے معاہدے کے مطابق بھی 11% پانی کم ملتا ہے. نئے کینال بننے سے سندھ کی زرعی معیشت کو خطرات لاحق ہیں. دریا سے پانی کا بہاؤ ڈیلٹا میں جانا چاہیے، وہ ماحولیات کے لیے انتہائی ضروری ہے. کے پی، خواہ اور بلوچستان کے ینگ پارلیمنٹیرینز نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہم قومی اسمبلی میں سندھ کی آواز بنیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 20واں اجلاس. کابینہ نے پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے میں شہید اور زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا. پنجاب پولیس کے شہید کانسٹیبل کے لیے مجموعی طور پر 2 کروڑ 90 لاکھ روپے اور تشدد سے زخمی پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے لیے 10 لاکھ روپے کے پیکج کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی ورکرز کے ہجوم کے بے رحمانہ تشدد سے زیر علاج اہلکاروں کی ٹانگیں اور بازو فریکچر ہو چکی تھیں. ایس پی کو کیلوں والے ڈنڈوں سے اس قدر بے رحمی سے مارا گیا. اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں 10,000 تربیت یافتہ سیکیورٹی اہلکاروں کے انسداد فسادات کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ کوئی بھی کلرک کسی بھی خلاف باضابطہ اقدام میں ملوث پایا گیا تو سخت کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا جس میں محکمہ ترقیات و منصوبہ بندی کے جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص وسائل اور اخراجات پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم اور صحت کے منصوبوں پر عمل درآمد میں تاخیر پر اظہار عدم اطمینان کیا اور کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی. ضلع واشے کے لیے 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ سال پی ایس ڈی پی میں ہونے والی کمی پیشی کو درست کر کے بہتر بنایا جائے. بی ایس پی ڈی پی میں شفافیت اور عوامی ضروریات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے حج درخواست گزاروں کو خوشخبری سنا دی ہے. حج درخواستوں کی وصولی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی. 3 دسمبر تک موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں کامیاب قرار. اسپانسرشپ اسکیم میں موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں بھی کامیاب قرار دی گئی ہیں. وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کے مطابق حج درخواستوں کی وصولی میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی گئی. کوٹے سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قراردادی کی جائے گی. سمندر پار پاکستانی 10 دسمبر تک اسپانسرشپ کی رقم لازمی جمع کروا دیں. اسپانسرشپ اسکیم میں موصول درخواست گزاروں کو بلا قراردادی کامیاب قرار دیا جائے گا. وزیر مذہبی امور نے ہدایت کی کہ عازمین حج نئی ہدایات کے لیے پاک حج موبائل ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے چین کے سفیر نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی. بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر بھی موجود تھیں. ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں 2 طرفہ سماجی اور ثقافتی رابطوں میں اضافے پر بھی گفتگو کی گئی. خصوصی افراد نسبتاً زیادہ حساس ہوتے ہیں. ایسے افراد میں عام آدمی کے نسبت غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. ان کی ان صلاحیتوں کے اعتراف کے طور پر آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ. لفظ معذوری سنتے ہی دماغ میں ایسے انسان کا عکس ابھرتا ہے جو دوسروں پر انحصار کرتا ہو. عرف عام میں کہا جا سکتا ہے جو دوسروں پر بوجھ ہو، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. معاشرے میں انگنت ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خصوصی افراد نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں تاریخ رقم کی ہے. اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں ان معذور بچوں نے تصویر کشی، کھیل اور ٹیبلوز پیش کر کے واضح کر دیا کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں. اے بی این نیوز سے گفتگو میں تقریب کے آرگنائزر نے آج کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی.
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन का ये एक इंतहाई खूबसूरत बहुत ही प्यारा एहतमाम है और ये हमारी नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर फॉर HIC की पेरेंट टीचर एसोसिएशन की कोलैबोरेशन में आज ये रंगारंग मेले का इनेकाद किया गया। कुव्वते गोयाई से महरूम तालिब इल्म ने इशारों की ज़बान से अपने दिल की बात कही। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना था, हमें ख़ास अफराद को माशरे का कारामद हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तकरीब में स्पेशल बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा मोबाइल वैन की सहूलत भी दस्तयाब थी। जिस्मानी माजूरों के आलमी दिन के हवाले से मुनक़िदा इस तकरीब में इन स्पेशल बच्चों ने अपने हुनर से साबित किया कि ये डिसेबल नहीं डिस्टिंग्विशली एबल हैं। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।